हेलो एवरीवन। दिल्ली से एक और जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए निकल कर आई है। ये जो वैकेंसी आई है दिल्ली से है, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। यहाँ पर ये वैकेंसी निकली है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों में वैकेंसी है। पीआरटी में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। और इसकी अच्छी बात यह है इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। पीआरटी की सैलरी 71,000 से स्टार्ट है। इसके बाद अगर आप जाते हो तो खुद ही समझ लो कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। 80 प्लस सैलरी जो है आप लोग की टोटल पीजीटी तक बन जाएगी। तो ये सैलरी अच्छी खासी है, एक बार ट्राई जरूर कर देना, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट भी कुछ खास ज्यादा नहीं लग रहा है। अगर हो जाता है तो पूरा लाइफ सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जल्दी ऐसा नहीं है कि ये किसी और प्राइवेट स्कूल की तरह से है कि आपको फटाक से जो है निकाल दिया जाए। इसमें ये पूरी संस्था के सोसाइटी के थ्रू चलाई जाती है, तो इसमें आप लोगों का चांस जो है जस्ट लाइक परमानेंट टाइप का होता है और सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। चलिए इसी वैकेंसी के बारे में जानते हैं, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें डिटेल से बताई जाएगी। और जो भी दिल्ली या दिल्ली के आसपास के हो तो अप्लाई जरूर से जरूर ही कर देना। इधर वाले भी बच्चे कर देना। अगर आपको कॉल आ जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है, तो आप जाकर के इंटरव्यू दे सकते हो। अगर हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, गवर्नमेंट प्राइवेट, जो आप लोगों के लिए सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये है साइट, डायरेक्टली मैं आप लोग को साइट पर लेकर के आ जाती हूँ कि भाई साइट है और ये फेक साइट नहीं है, ओरिजिनल है, सही जो है इंफॉर्मेशन ये आप लोग को मिल रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज, ये है dpsvasantkunj.com पे आ जाओगे, वहां पर आप लोगों को जो है ये मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को आना है सिचुएशन वैकेंट पे। सिचुएशन वैकेंट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को ये तीन चीजें दिखाई देगी। पहला है एडवर्टीजमेंट, दूसरा है आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट, यहाँ पे नॉन टीचिंग भी है, नॉन टीचिंग में भी चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। और नॉन टीचिंग के लिए ये फॉर्म है। फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आप लोग को ऑफलाइन ही अप्लाई करने का चांसेस ज्यादा है। यस, ये ऑफलाइन ही अप्लाई होगा ये। चलिए अब इसे डिटेल में मैं बता दूं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी जगहों पर जो है ये आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो बोलूंगी। ये आप लोगों का एड्रेस है, एड्रेस आप लोगों को इसी पोस्ट पर जो है सेंड करना है। और लास्ट डेट भी मैं बता दूं तो 12 सितंबर लास्ट डेट है, तो इसलिए भाई ज्यादा टाइम नहीं लगाना, स्पीड पोस्ट कर देना। अगर आज के टाइम में, आज के दिन ये आप वीडियो देख रहे हो तो आज के आज आप जो है इसको अप्लाई कर ही देना। और कुछ खास ज्यादा नहीं है, बस इसका फॉर्म निकालना है, उसको फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज देना है। देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पर देख लो, पीजीटी कॉमर्स के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद बीएड मांगा है। देखो पीजीटी का जो भी है उसमें आपको मास्टर डिग्री प्लस बीएड मांगेगा, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, कोई भी निकले। स्कूल काउंसलर के लिए है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगेगा, काउंसलिंग वाले में एक्सपीरियंस मांगता है। टीजीटी में आ जाते हैं, टीजीटी है सोशल स्टडीज, यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट ही मांग रहा है कि आपका सोशल स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन ही होना चाहिए। देखो जनरली जो है इसमें ग्रेजुएशन मांगता है, लेकिन इसका क्योंकि सैलरी अच्छा दे रहा है ना तो फिर डिमांड भी हाई है। और इसके बाद इसका आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपको किसी में भी अगर मास्टर है, चाहे हिस्ट्री में है, पॉलिटिकल साइंस में है या ज्योग्राफी में है, ठीक है, इन तीनों में से किसी में भी अगर आपका मास्टर है तो आप ये जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर आपको बीएड चाहिए होगा और सीटेट पेपर 2 चाहिए होगा। टीजीटी का है तो डेफिनेटली सीटेट मांगेगा और पेपर 2 मांग रहा है, ठीक है। टीजीटी इंग्लिश में आ जाते हैं, इंग्लिश में भी वही है, ग्रेजुएट भी मांगा है। टीजीटी में जो है ग्रेजुएशन भी चलेगा इंग्लिश वाले में, पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश विद बीएड एंड सीटेट। टीजीटी केमिस्ट्री, इसमें भी ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं फॉर्म, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड होगा और इसके साथ साथ आपका सीटेट चाहिए होगा। टीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट का है, आप लोग देख सकते हो, टीजीटी वाले बच्चे अप्लाई कर देना। बायोलॉजी में देख लेते हैं तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बायोलॉजी विद बीएड एंड सीटेट, ठीक। आप लोगों का टीजीटी म्यूजिक है, एमए म्यूजिक, और इसमें बीएड वेड कुछ नहीं चाहिए होता है। फिर जापानीज है, फ्रेंच है, आप लोग का आ जाते हैं पीआरटी में। पीआरटी का एक अच्छा चीज है कि बीएड ही मांग रहा है इसमें, बाद में आपको बोलेगा जेबीटी का आप लोग को 2 इयर्स का जो ब्रिज कोर्स करने को बोलेगा जरूर, तो यहाँ पे बीएड ही मांग रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट पीआरटी के लिए, ठीक है। और बीएड डिग्री चाहिए और सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 भी है तो भर देना इसको।
कंप्यूटर के लिए है आप लोगों को बीटेक एमसीए, ये वाले सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और कंप्यूटर में बीएड नहीं मांग रहा है, ये अच्छी चीज है। कंप्यूटर वाले बीटेक एमसीए, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, ये सारे के सारे फॉर्म डाल सकते हैं। हाँ, इसमें एक्सपीरियंस मांगा है कि आपको एक्सपीरियंस 5 इयर्स का होना चाहिए। इसी तरह से एलडीसी का है, नॉन टीचिंग पर आप भरना चाहो तो। आ जाओ सैलरी की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसका जो हाईलाइटेड पॉइंट है सैलरी है। आप पीजीटी में देखोगे तो 93,640 पीजीटी में दे रहा। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसे ही फेक रहा है, नहीं, ये है डीपीएस का यही सैलरी है। अभी 8th पे चल रहा है ना, यहाँ पे पीजीटी में 8th पे कमीशन दे रहा है, तो इसका यही है। फिर उसके बाद टीजीटी में आ जाते हैं, स्कूल काउंसलर, कंप्यूटर, इन सभी वाले को 7th पे मिलेगा, जो कि आपका 88,645 पर मंथ बनेगा। चलिए अब आ जाते हैं पीआरटी में। पीआरटी में आप लोगों का जो है 6 पे मिल रहा है, तो 71,070 बनेगा। ये सारी सैलरी आप लोग देख सकते हो। एलडीसी का भी देखोगे तो ये आपको 42,395 बन रहा है। एज लिमिट जो है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग रख दिया है, तो एज में मैं बता दूं 35 इयर्स तक के कैंडिडेट्स को यहाँ पे फॉर्म भरवाया जाता है, दिल्ली में यही है। लेकिन क्योंकि इसमें डिमांड ड्राफ्ट में कम है, 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लग रहा है, तो भर देना। अगर इनके पास कैंडिडेट नहीं रहे तो आपको भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रूल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो 35 तक रहता है, ठीक है, 32, 35। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है, यहाँ पे 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को बनाना है इन फेवर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये आप लोगों को। और इसके साथ साथ आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो अभी फॉर्म मैं आप लोग को दिखा रही थी, जो आपको फॉर्म निकालना है, मैं एक फॉर्म निकाल के ही रखी हुई हूँ। तो अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई, आप जो है टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये वाला फॉर्म निकालोगे, इसका प्रिंट आउट ले लोगे और यहाँ पे फोटो। अगर आप लोगों को ये नहीं निकल रहा है, आप लोगों से नहीं काम कर रहा है, तो हम लोग ये आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, टेलीग्राम से निकाल लेना। टेलीग्राम से इसको आप डाउनलोड कर लेना, इसका प्रिंट निकाल लेना। यहाँ पर आप लोगों को सारा चीज जो है लिखा है। डीडी नंबर, जो डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे, तो आज संडे, आज आप नहीं कर पाओगे, कल कर देना, लेकिन कल एकदम अर्जेंट बेसिस पे। और यहाँ पे अपना सारा नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, अगर कहीं पे पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस है तो डाल देना यहाँ पे, क्योंकि वो उससे आपको कंसीडर किया जाएगा, आपको जो है कॉल आ जाएगा, तो इसलिए वो जरूर कर देना। और उसके बाद ये सारा सेंड करना है आप लोगों को, और फिर उसके बाद से आप लोगों को साइन करके, और इसके साथ साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 10th के, ग्रेजुएशन, आपको 12th के, ग्रेजुएशन के, मास्टर के, बीएड है, सीटेट है, इन सभी के जो है आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स पे आप अपना साइन जरूर कर देना, साइन मांगा है, सेल्फ अटेस्टेड मांगा है, तो ये और उसमें सारा साइन ये होना चाहिए। और इसको आपको भेजना कहाँ पे है, एनवलप में लिख देना कि कौन से पोस्ट पर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। अगर 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हो, कि आप बोलोगे कि मैम हम लोग 2 के लिए भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन 2 फॉर्म आपको फिर भरना पड़ेगा, एक ही फॉर्म में नहीं हो पाएगा। ये रहा आप लोगों का, ये आपको यहाँ दिखा दूं, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना, और स्पीड पोस्ट ही करना, तभी पहुंचेगा, क्योंकि अर्जेंट वैकेंसी, ये हम लोग बोलेंगे कि अर्जेंट वैकेंसी है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो जरूर पूछना, बट मेरे अकॉर्डिंग ये वैकेंसी आप लोग की बहुत अच्छी है, इसको आप लोग को डाल देना चाहिए। क्योंकि देखो डिमांड ड्राफ्ट जब ज्यादा का रहता है तो फिर हम लोग भी बोलते हैं कि नहीं रहने दो ये, लेकिन इसमें कुछ नहीं। और यहाँ पर आप लोग को इंटरव्यू लिया जाएगा, ज्यादा कैंडिडेट आए तो मे बी रिटर्न ले ले, अदरवाइज इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही रहता है। अप्लाई विद इन 10 days फ्रॉम 2 September 2025, और स्कूल ऑन पेमेंट ऑफ ₹100। तो आप लोग इसको देख करके जो है कर देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट कर देना, और आप लोगों के पास हमारा नंबर है, अगर डाउट रहता है तो जरूर आप कॉल कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।